भेड़िया का झुंड कहने पे बौखलाहट में क्या भाजपा? सीएम ने दिया विवादित बयान, जिसे लेकर के भाजपा अब सीधे निशाने पे ले रही है सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। झारखंड में लगातार सियासत गर्म दिखाई पड़ रही है। सियासी बयानबाजी लगातार तेज नजर आ रही है। जहां खुले मन से सीएम ने भाजपा पे सीधे तौर पे साधा निशाना, वहीं अब बीजेपी सीएम को कह रही है आप मर्यादित बात क्यों कर रहे हैं सीएम, आप मर्यादित भाषण दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बीजेपी का मानना है कि जब भ्रष्टाचार पे बीजेपी सवाल खड़े करती है, पूरी गठबंधन बौखलाकर अनर्गल बयानबाजी करती है। सीएम के द्वारा विपक्ष को भेड़िए के झुंड कहे जाने पे तंज कसते हुए बीजेपी ने अब पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि भेड़िए का झुंड और भ्रष्टाचार में लिप्त है इंडिया गठबंधन। इस प्रोजेक्ट की उद्घाटन के कार्यक्रम में गए थे वहाँ उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें कह गए वो कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक है निशाने पर लीजिए, हम विरोधी दल हैं, हम पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भेड़ियों का झुंड हमें डरा नहीं सकता। इसे लेकर के अब लगातार सियासी पारा गर्म नजर आ रहा है सत्ता के गलियारों में, जिसकी चर्चा लगातार दिखाई पड़ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार पे सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन भेड़िए का झुंड कहना सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। वो जिस पद पे है उस पद की गरिमा को वो सही रूप से नहीं रख रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का, किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों ले रहे हैं। जमीन कारोबारियों द्वारा जिस तरह से अफसरों के फर्जी स्टैम्प बनाए गए और घर में बैठ कर जिस तरह से दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई की गई, जमीन किसी के नाम ट्रांसफर कर देना, गलत ढंग से सेना की जमीन हथिया लेना, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों तक का शामिल होना, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि ईडी ने सरकार का पक्ष जानने के लिए पत्र लिखा है कि आपने इन चीज़ों पर क्या कार्रवाई की है। लेकिन सरकार अगर चुप्पी साध ले तो ये प्रश्न तो उठता है। एक विरोधी दल होने के नाते हम निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे कि आपका निहित स्वार्थ क्या है। निहित स्वार्थ इसलिए पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री को 5-5 ईडी की नोटिस होने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे हैं और कानून का सहारा लेकर अपने आप को जिस तरह से संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राज्य के लोगों को यह लगता है कि मुख्यमंत्री कुछ बताने से परहेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मित्र पर जिस तरह से शिकंजा कसा है ईडी का और 1-1 साल से वो जेल में है, तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट उनको बेल ग्रांट नहीं कर रहा है, तो इस बात की पुष्टि होती है कि प्राइमा फेसी तो छोड़ दीजिए, कुछ तथ्य हैं इसमें जो कोर्ट भी मानता है कि नहीं गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री की भाषा तो छोड़ दीजिए, हम उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं करते। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शैली ऐसी रही है, आक्रामकता के साथ जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं अपने विरोधियों पर, तो एक तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और हमारे नेता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई हमें दबा नहीं सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 समन हुए ईडी के द्वारा। उनका कहना है कि वो उल्टा ईडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ईडी के जो कार्रवाई है उन तमाम चीजों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। खुद के आदिवासी होने पर परेशान करने की भी बात लगातार सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। राज्य में लगातार भ्रष्टाचार खात्मे की बात सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हैं, तो उन्हें ईडी और सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों का साथ देना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल खड़े करते आई है और अभी भी सीएम को आड़े हाथ लिया है। लेकिन ये विवाद तब शुरू हुआ जब मंच से पूरे विपक्ष को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेड़िए का झुंड कहा। तब इस पे बौखलाहट में लगातार बीजेपी दिखाई पड़ रही और इसे लेकर के बीजेपी भी अब पलटवार करना शुरू कर चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल राज्य की सियासत गर्म है। अब देखने वाली बात है ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में किस तरीके से करवट लेती है। क्या सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाते हैं, ईडी के तमाम सवालों का क्या वो जवाब दे पाएंगे? और लगातार जिस तरीके से बीजेपी सवाल खड़े कर रही है उन तमाम चीजों को किस तरीके से
के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशूद के साथ मैं लिसा, #भारत के लिए ब्रांच